अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया के फैक्ट्स। बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा आइलैंड, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान अटलांटिक ओशियन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और फिर कभी नहीं मिले। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स, जिनका नाम फ्लाइट 19 था, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज कहाँ गए आज तक पता नहीं लग सका। एक और अजीब बात यह थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जिस जहाज को वहां भेजा गया वो जहाज भी गायब हो गया। इस वाक़ये ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कई अजीब वाक़यात सामने आए। कई बहरी जहाज और हवाई जहाज इस जगह से लापता हुए हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समंदर के इस हिस्से के आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आता है, जिसकी वजह से बहरी जहाज और हवा में उड़ते हुए जहाज तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से समंदर में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है, जिसकी जद में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे दरअसल एलियंस की एक पूरी आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाजों पर हमला करते हैं। लेकिन इन सब में एक कहानी काफी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस पायलट का नाम ब्रूस गर्नन है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज में सफर कर रहा था। इसके साथ इसका बाप और इसका एक बिजनेस पार्टनर भी मौजूद थे, यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज उड़ा रहा था। जहाज के उड़ने के कुछ ही देर के बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज इन बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसको हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफेद सी रोशनियां जलना बुझना शुरू हो गईं, जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब से बादल नजर आए, जैसे ये बादलों की कोई दलदल हो और ये इसको अपनी तरफ खींच रहे हों। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग सी नजर आई। इसका जहाज इसी सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज इस अजीब सी बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ, वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज इस जगह पर फंस जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी खत्म हो गई और ब्रूस को अब बिल्कुल साफ आसमान नजर आ रहा था। एक और अजीब बात यह भी थी कि इस सारे सफर के दौरान इसके जहाज का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज रडार पर भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक और इंतहाई हैरत अंगेज बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफर कर रहा था। ये सफर 75 मिनट्स का था, लेकिन ब्रूस का जहाज सिर्फ 47 मिनट्स में मियामी बीच पहुंच चुका था। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट्स पहले ही मियामी बीच पहुंच गया। इसके जहाज का फ्यूल भी उतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता था। इसको ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके जहाज को उठाकर
मियामी बीच उतार दिया हो। ब्रूस की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसने इस कहानी पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस के साथ जो कुछ हुआ इसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। क्या कई हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए इसी अजीब फिनोमेना का शिकार हुए जिससे ब्रूस बच गया, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और सबसे हैरत अंगेज बात, ब्रूस के जहाज का सिर्फ 47 मिनट्स में मियामी बीच पहुंच जाना है। ये सब बातें अभी तक एक पहेली बनी हुई हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ